वेलकम बैक टू फिल्मी तनु चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बताऊंगी जो इमोशंस के साथ न्यू टेक्नोलॉजी से भरी हुई है और हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। लेकिन मूवी में जिस तरह से इमेजिन किया गया है, साथ ही कोमा में जा चुके सारे के सारे फ्यूचर के इंसानों को फिर से जिंदा करने की जो टेक्नोलॉजी रखी गई है ना, वो आप सबको लिटरली बहुत ही ज्यादा पसंद आ सकती है। और इस मूवी में दिखाया गया है कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर मानव जाति के लिए रहने के लिए नहीं रह गया है, जिसके कारण पृथ्वी में लोग फिर से अंतरिक्ष में अपनी दुनिया बनाते हैं और वहीं पर रहते हैं। लेकिन तभी अंतरिक्ष में मानव के बीच जंग शुरू हो जाती है और इन्हीं सब के बीच क्रोनाइड लैब में एक वैज्ञानिक सेहू ह्यूमन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि वो जंग में बेहोश या कोमा में जा चुके सारे सिपाहियों को उठाकर उन्हें जगाएगा, जिसमें वो जंग ई को फिर से जिंदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि पिछले बहुत वर्षों से कोमा में है। लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट वैसा नहीं होता जैसा कि वो करना चाहते हैं और इसीलिए काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और अपने इसी एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने के लिए वो कुछ दूसरे लोगों को ढूंढते हैं और इसी तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी में माँ और बेटी स्टोरी के साथ फ्यूचर की कल्पना की गई है। स्टोरी में वैज्ञानिक एक ऐसा क्लोन बना रहे हैं जिसके इस्तेमाल से कभी कोई नहीं मरेगा। ये कुछ ऐसी कल्पना है जैसे लोग डायलॉग नहीं मारते, मेरे मरने के बाद भी मैं लोगों के दिमाग में जिंदा रहूंगा। बस कुछ ऐसा ही दिखाया गया है इस मूवी में, जिसमें लोगों की मेमोरीज को हमेशा के लिए बचा कर रखने की टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। लेकिन फिर भी जिस तरह से मूवी के ट्रेलर में रोबोट और बाकी सब चीजें दिखाई गई है, मूवी के अंदर उतना रोबोटिक का यूज नहीं किया गया है। जिस तरह से वुड लेवल का एटमॉस्फेयर लगातार चेंज हो रहा है ना, तो मूवी को रियल में जोड़ने का काम करती है यह फिल्म। ऑर्बिट कॉलोनी में रहने वाले लोगों के बीच में युद्ध छिड़ चुका है और इस सीन में कुछ इस तरह ही दिखाया गया है। मानव लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है, लेकिन स्टिल इंसान जिंदा रहने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल कर रहा है, जिसमें युद्ध के दौरान एआई को विकसित करने के लिए मानव दिमाग की क्लोनिंग को डेवलप किया जा रहा है और ये डेवलपमेंट करने का टारगेट है महायुद्ध नायक ह्यू चैंग को फिर से काम करने के लायक बनाया जा सके, जो कि युद्ध के दौरान चोट लगने की वजह से 35 साल से कोमा में है। सो मूवी की स्टार्टिंग में रोबोटिक लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें यू चेंगी एक योद्धा दूसरे रोबोट से लड़ाई कर रही होती है और वो बहादुरी से सभी रोबोट को हरा देती है। तभी 4 पैर वाला रोबोट आ जाता है। यू चेंगी उसे देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। वो यू चेंगी पर अटैक करने की कोशिश करता है। यू चेंगी अपनी जान बचाने के लिए वो 4 पैर वाला रोबोट पर हमला कर देती है। वो जलने लगता है, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने आप को पूरी तरह से सेफ्टी भी कर लेता है। जैसे ही वो यू चेंगी पर अटैक करता है, वो घायल हो गई थी और उसे पता चल गया था कि वो 4 पैर वाला रोबोट है। सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग बहुत बड़े मीटिंग हॉल में खड़े हुए थे, जहाँ ह्यूमंस के क्लोन को फिर से जिंदा करने के एक्सपेरिमेंट के बात चल रही थी। जहाँ इन सब के बीच सेहू अपने एक्सपेरिमेंट को सबके सामने शेयर करती है। वहीं पर एक लड़का था जो कहता है कि प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है, हमारे डायरेक्टर आपके काम से बहुत ज्यादा खुश है, तो फिक्र मत कीजिए, ये काम आपको ही मिलेगा। और फिर सेहू उसे थैंक यू बोलती है और जब वो बाहर आती है तो उसे पता चल जाता है कि अब दुनिया पहले से इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और हम सब लोग एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि जहाँ वो पहले रहती थी वो दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग थी। लेकिन अब इस दुनिया को जिसे वो देख रही होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही होती है। जहाँ वो अपनी माँ को याद करती है जो उसके इलाज के खर्च के लिए एक युद्ध में शामिल हुई थी और उसी युद्ध में वो मारी भी गई थी, क्योंकि सेहू को बचपन से ही एक सीरियस बीमारी थी। इसीलिए तो उसकी माँ ने क्रोनाइड लैब से समझौता किया गया था, जिसमें शरीर और अपने दिमाग को इस लैब के नाम कर दिया था। जिसके बाद भी उसके मरने के बाद भी उसके दिमाग का यूज रोबोट के रूप में किया जा रहा है और इसीलिए उसकी माँ आज भी जिंदा है, क्योंकि उसके माँ का शरीर मरा है पर उसका दिमाग अभी भी एक्टिव है, जो आज भी अपनी बेटी की तलाश कर रहा है। और उसकी बेटी सेहू अपनी माँ से मन ही मन में पूछती है कि मेरी गलती क्या थी जो आप मुझे छोड़कर चली गई। और फिर तभी अचानक से अपने माँ की दी हुई स्टॉल की याद आने लग जाती है और यह सब कुछ उसने इसलिए किया था क्योंकि उसने ट्रेन में जाते हुए छोटी बच्ची को अपनी माँ से बात करते हुए सुन लिया था, जिससे कि वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और सेहू डॉक्टर मिशन के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर डॉक्टर मिशन उसको मरने के बाद भी जिंदा रखने की
स्कीम बताते हैं जिसमें इंसान के दिमाग को दूसरे में शिफ्ट करने पर जिंदा रखा जा सकता है। जिस पर स्नेयू डॉक्टर से पूछती है अगर किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो क्या करेगा। डॉक्टर कहते हैं कि क्लोन्स के द्वारा भी बनाए गए मनुष्य को गवर्नमेंट मान्यता देती है और अगर किसी के पास पैसे नहीं हुए तो भी वो अपना क्लोन किसी दूसरे कंपनी को बेच सकता है और इसमें वो जिंदा तो रहेगा लेकिन घर वालों का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। जहाँ इस बीच क्रोनाइड लैब के बाहर चली जाती है जिन्होंने सेयू के मॉम का दिमाग खरीदा था और इसलिए वो अपनी माँ से मिलने का इच्छा जाहिर करती है और इस पर डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी माँ एक बेहतरीन एआई सोल्जर हुआ करती थी और इस तरह डॉक्टर के हेल्प से वो अपनी माँ से भी मिल पाती है। लेकिन वो बहुत ज्यादा शॉक तब होती है जब उसे ये पता चलता है कि जिस डॉक्टर से वो मिल रही है वह एक क्लोन है, यानी कि उसका शरीर एक रोबोट का है और दिमाग इंसान का। वही दूसरी तरफ सेहू के डिपार्टमेंट का ऑफिसर क्रोनाइड लैब के डायरेक्टर के पास पहुंचता है और वो बहुत गुस्से में होकर वहां से चला जाता है। वही क्रोनाइड लैब का एक इम्पोर्टेंट इंसान सेयू को मिलता है जो कि उसको बताता है कि हम जैंगी वाला एक्सपेरिमेंट बंद कर रहे हैं, साथ ही हम किम को भी समझा देंगे क्योंकि उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे ही सेयू निराश होकर बाहर आ रही होती है कि जैंगी का यूज गलत कामों में करने की कोशिश की जा रही है और इसलिए वो जैंगी से मिलती है जहाँ जैंगी उसे पूछती है कि मेरी बेटी कैसी है, उसका तो ऑपरेशन होने वाला था ना। और फिर सामने खड़ी सेयू बताती है कि उसकी बेटी का ऑपरेशन हो गया है और इस समय वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही सेयू किम के गलत इरादों के बारे में बताते हुए जैंग ई से अपनी यादों वाली मेमोरी को निकलवाती है और दोनों उस लैब के बाहर जाने की कोशिश करते हैं जहां कोशिश के रास्ते में जैंग ई को अपने ही जैसे एआई क्लोन्स का सामना करना पड़ता है। जैंग ई उन सब में सक्सेस हो जाती है और उन सब में जीत जाती है और उसके बाद जैसे ही माँ बेटी बाहर निकलकर क्रेन में बैठते हैं तो वो देखते हैं कि उस क्रेन में जिम पहले से ही मौजूद है जहां वो शेयू को जंग ई को बाहर ले जाने से रोकता है। लेकिन इसी दौरान उनके बीच जबरदस्त फाइट हो जाती है और किम को अचानक से पता लग जाता है कि वो भी एक क्लोन है। जहां पर तभी एआई ऑफिसर आ जाते हैं और फाइनली शेयू अपनी मॉम को उस लैब से दूर भेज देती है। तो गाइज ये मूवी ह्यूमन के वॉर के बीच में सोसाइटी के लिए बहुत सारे शॉर्ट नोट्स और बैक स्टोरीज को रिप्रेजेंट करता है। वही इस मूवी का प्लॉट अपने आप में बेस्ट है लेकिन रिजल्ट के तौर पर देखा जाए तो पूरी मूवी एआई के आसपास घूमती है और एक दिल दहला देने वाली माँ बेटी के इमोशनल रिश्ते पर कहानी को दर्शाती है। सो गाइज मुझे तो मूवी बहुत पसंद आई है। अगर आपको भी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसकी स्टोरी लाइन आपके दिल को छूती है या नहीं ये भी जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही मूवीज के साथ। टिल देन टेक केयर।